नमन है उन चरणों को जहां से ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है। नमन है उस दिव्य सत्ता को जिसने इस अंधकारमय संसार में ज्ञान का दीपक जलाया है। आज जो कथा आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है वह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह तो जीवन का वह सत्य है जिसे जाने बिना मनुष्य का जीवन अधूरा रह जाता है। हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री आशुतोष महाराज जी के सानिध्य में, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए। और आज की यह कथा आपको बताएगी कि क्यों इस जीवन में सच्चे गुरु का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेना। जब हम इस संसार में आते हैं तो हमारा मन अज्ञानता के अंधकार से ढका होता है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है। यह प्रश्न सदियों से मानव जाति को परेशान करते आए हैं। कोई धन में खुशी ढूंढता है, कोई सत्ता में, कोई रिश्तों में, कोई भोगविलास में, लेकिन सच्ची शांति किसी को नहीं मिलती। रात को जब अकेले होते हैं तो वही प्रश्न मन में उठते हैं, यह जीवन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होगा। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जब तक इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते तब तक मनुष्य भटकता ही रहता है, जन्म जन्मांतर की यात्रा करता रहता है, लेकिन मुक्ति नहीं पाता। यही कारण है कि गुरु की आवश्यकता होती है, एक ऐसे मार्गदर्शक की जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने उपदेशों में बार बार यह कहा है कि गुरु और शिक्षक में बहुत अंतर है। शिक्षक वह है जो आपको दुनिया की बातें सिखाता है, जीविका कमाने का तरीका बताता है, लेकिन गुरु वह है जो आपको जीवन का सच्चा अर्थ समझाता है, जो आपके भीतर छिपे उस दिव्य प्रकाश को जगाता है जिसे आत्मा कहते हैं। गुरु वह दर्पण है जिसमें आप अपना असली रूप देख सकते हैं। इस संसार में हजारों लोग हैं जो खुद को गुरु कहते हैं, लेकिन सच्चा गुरु वह है जो स्वयं उस सत्य को जान चुका है, जो स्वयं उस परम ज्ञान को प्राप्त कर चुका है। सच्चा गुरु वह नहीं जो केवल किताबों का ज्ञान सुनाए, बल्कि वह है जो अपने अनुभव से, अपनी साधना से उस सत्य को पा चुका है और अब वह दूसरों को भी उस मार्ग पर ले जा सकता है। कल्पना कीजिए एक अंधे आदमी की जो अंधकार में भटक रहा है। वह दीवारों से टकरा रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, फिर गिर रहा है। उसे यह भी नहीं पता कि वह किस दिशा में जा रहा है। ऐसे में यदि कोई आंख वाला व्यक्ति आकर उसका हाथ पकड़ ले और कहे कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाता हूं, तो क्या वह अंधा आदमी उस पर विश्वास नहीं करेगा? क्या वह उसका हाथ नहीं थामेगा? यही स्थिति हम सब की है। हम सब आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हैं। हमें सत्य नहीं दिखता, हमें अपनी वास्तविकता नहीं दिखती। श्री आशुतोष महाराज जी वह दिव्य दृष्टि रखते हैं। उन्होंने उस सत्य को देखा है, जाना है और अब वह हमारा हाथ पकड़कर हमें भी उसी मार्ग पर ले जा रहे हैं। गुरु के बिना आध्यात्मिक यात्रा वैसी ही है जैसे बिना नाविक के समुद्र में नाव छोड़ देना। नाव तो है लेकिन दिशा नहीं है, मंजिल तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं है। श्री आशुतोष महाराज जी अपने सत्संगों में एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि यदि आपको हिमालय पर्वत की चोटी पर चढ़ना है और आपने कभी पर्वतारोहण नहीं किया, तो क्या आप अकेले चढ़ने की कोशिश करेंगे? नहीं, आप एक अनुभवी गाइड को साथ ले जाएंगे जो पहले कई बार उस चोटी पर चढ़ चुका है, जो रास्ते को जानता है, जो खतरों को जानता है, जो यह जानता है कि कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक यात्रा भी एक कठिन पर्वतारोहण है। इस यात्रा में अनेक बाधाएं हैं, मन के विकार हैं, इंद्रियों के प्रलोभन हैं, माया के जाल हैं, अहंकार की दीवारें हैं। इन सबको पार करना आसान नहीं है। यहाँ गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें बताए कि कैसे इन बाधाओं को पार करना है, कैसे मन को नियंत्रित करना है, कैसे इंद्रियों पर विजय पाना है, कैसे अहंकार को गलाना है।
श्री आशुतोष महाराज जी का जीवन ही एक प्रेरणा है। उन्होंने स्वयं गहन साधना की, कठोर तपस्या की और उस परम सत्य को जाना। वे बताते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं है, वह तो भीतर की यात्रा से मिलता है। ध्यान, साधना, आत्मनिरीक्षण और गुरु की कृपा से ही वह ज्ञान प्राप्त होता है जो मुक्ति देता है। उन्होंने अपने शिष्यों को वह विधियां सिखाई हैं जिनसे वे भी उसी मार्ग पर चल सकें। वे कहते हैं कि गुरु केवल उपदेश नहीं देता, वह तो शिष्य के भीतर उस ऊर्जा को जागृत करता है जो सुप्त पड़ी है। यह ऊर्जा ही कुंडलिनी है, यह ऊर्जा ही आत्मशक्ति है। जब गुरु की कृपा होती है तो यह ऊर्जा जागृत होती है और शिष्य का आध्यात्मिक परिवर्तन शुरू हो जाता है। इस संसार में अधिकांश लोग यह सोचते हैं कि धर्म का मतलब केवल मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, व्रत रखना है। लेकिन श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि यह सब तो बाहरी क्रियाएं हैं, असली धर्म तो भीतर की यात्रा है। मंदिर में घंटी बजाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, प्रसन्न होते हैं जब आप अपने हृदय को पवित्र बनाते हैं। व्रत रखने से पाप नहीं धुलते, पाप धुलते हैं जब आप अपने मन को शुद्ध करते हैं, जब आप दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखते हैं। पूजा पाठ तो सहायक हैं, लेकिन असली साधना तो ध्यान और आत्म साक्षात्कार है। गुरु यही सिखाता है कि कैसे बाहरी क्रियाओं से आगे बढ़कर भीतरी यात्रा करनी है। बहुत से लोग यह प्रश्न करते हैं कि क्या बिना गुरु के मुक्ति संभव नहीं है? क्या हम स्वयं अध्ययन करके, किताबें पढ़कर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते? श्री आशुतोष महाराज जी इसका उत्तर देते हैं कि हाँ, किताबें पढ़ सकते हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन यह केवल बौद्धिक ज्ञान होगा। बौद्धिक ज्ञान और अनुभवजन्य ज्ञान में बहुत अंतर है। आप तैराकी की 100 किताबें पढ़ लें, लेकिन जब तक पानी में नहीं उतरेंगे, तैरना नहीं सीख सकते। ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिकता भी अनुभव की बात है। गुरु वह है जो आपको अनुभव कराता है, जो आपके भीतर उस दिव्यता का स्पर्श कराता है। किताबें आपको रास्ता बता सकती हैं, लेकिन गुरु आपका हाथ पकड़कर उस रास्ते पर चलाता है। गुरु की उपस्थिति मात्र से ही शिष्य में परिवर्तन होने लगता है, उसकी ऊर्जा शिष्य को प्रभावित करती है, उसकी चेतना शिष्य की चेतना को ऊपर उठाती है। श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर कहते हैं कि गुरु शिष्य का संबंध इस संसार का सबसे पवित्र संबंध है। यह रक्त का संबंध नहीं है, यह स्वार्थ का संबंध नहीं है, यह तो आत्मा का संबंध है। माता पिता आपको शरीर देते हैं, लेकिन गुरु आपको आत्मज्ञान देता है। रिश्तेदार आपके सांसारिक जीवन में साथ होते हैं, लेकिन गुरु आपके आध्यात्मिक जीवन का साथी है। मित्र आपके सुख दुख में साथ होते हैं, लेकिन गुरु आपको सुख दुख से परे ले जाता है। गुरु का प्रेम निस्वार्थ होता है, वह कुछ मांगता नहीं, केवल देता है। वह आपसे कुछ चाहता नहीं, केवल यह चाहता है कि आप भी उस परम सत्य को पाले जो उसने पाया है। गुरु की करुणा असीम होती है, वह हर शिष्य को अपना मानता है, सबको समान दृष्टि से देखता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे गुरु की शरण में जाता है तो उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगता है। पहले जो चीजें महत्वपूर्ण लगती थीं, अब वे व्यर्थ लगने लगती हैं। पहले जिन चीजों के पीछे भागता था, अब उनसे विरक्ति होने लगती है। मन शांत होने लगता है, बुद्धि स्पष्ट होने लगती है, जीवन में एक नई दिशा मिलने लगती है। श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्यों ने यह अनुभव किया है। जो लोग पहले चिंता और तनाव में रहते थे, अब उन्हें शांति मिली है। जो लोग जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते थे, अब उन्हें स्पष्ट दिशा मिली है। जो लोग भौतिक सुखों में उलझे थे, अब उन्हें आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हो रही है। यह सब गुरु की कृपा से ही संभव है।
श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि गुरु की खोज भी एक साधना है। हर कोई सच्चे गुरु को नहीं पा सकता, केवल वही पाता है जो सच्चे हृदय से खोजता है, जो तैयार होता है। जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु स्वयं प्रकट हो जाता है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप यहाँ पहुँचे हैं, यह आपके पूर्व जन्मों के संस्कारों का फल है, यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। जब भीतर से सच्ची प्यास जागती है, जब सांसारिक चीजों से मन भर जाता है, जब यह एहसास होता है कि धन, पद, प्रतिष्ठा सब मिथ्या है, तब गुरु की खोज शुरू होती है। और जो सच्चे मन से खोजता है उसे गुरु अवश्य मिलता है। गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देता, वह शिष्य के कर्मों को भी साफ करता है। हम सभी अनेक जन्मों के कर्मों का भार लेकर चलते हैं। यह कर्म ही हमें बांधे रखते हैं, यह कर्म ही हमें बार बार जन्म लेने के लिए मजबूर करते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि गुरु की कृपा से यह कर्म जलने लगते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी में बर्फ पिघल जाती है, वैसे ही गुरु के ज्ञान की रोशनी में कर्मों का बोझ हल्का हो जाता है। गुरु अपने शिष्य के कर्मों को अपने ऊपर ले लेता है, उसे मुक्त करने के लिए स्वयं कष्ट सहता है। यह गुरु की महानता है, यह उसकी करुणा है। इस युग में, जिसे कलियुग कहा जाता है, गुरु की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यह वह समय है जब चारों ओर अज्ञान का अंधकार है, भ्रम है, माया है। हर तरफ झूठे गुरु हैं, ढोंगी बाबा हैं, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे में सच्चे गुरु को पहचानना और भी कठिन हो जाता है। लेकिन श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि सच्चे गुरु की पहचान उसके जीवन से होती है, उसके आचरण से होती है, उसके ज्ञान से होती है। सच्चा गुरु वह है जो स्वयं जो उपदेश देता है उसे स्वयं भी जीता है, जो दूसरों को त्याग सिखाता है लेकिन खुद भोग में लिप्त है, वह सच्चा गुरु नहीं हो सकता। जो दूसरों को निस्वार्थता सिखाता है लेकिन खुद स्वार्थी है, वह सच्चा गुरु नहीं हो सकता। सच्चा गुरु वह है जिसका जीवन उसके उपदेशों का जीता जागता उदाहरण है। श्री आशुतोष महाराज जी का संदेश बहुत स्पष्ट है। इस जीवन का असली उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है, परमात्मा को जानना है, अपने असली स्वरूप को पहचानना है। बाकी सब कुछ तो इस यात्रा के साधन मात्र हैं। धन कमाना, परिवार बनाना, समाज में रहना, यह सब ठीक है, लेकिन यह अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य तो मुक्ति है, मोक्ष है, निर्वाण है। और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए गुरु अनिवार्य है। जैसे अंधकार में दीपक चाहिए, वैसे ही आध्यात्मिक अंधकार में गुरु चाहिए। जैसे भूले हुए को रास्ता दिखाने वाला चाहिए, वैसे ही इस संसार में भटके हुए आत्मा को मार्गदर्शक चाहिए। गुरु का महत्व केवल आध्यात्मिक जीवन में ही नहीं, बल्कि सांसारिक जीवन में भी है। श्री आशुतोष महाराज जी सिखाते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भी संसार से अप्रभावित रहना है। कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे छूता नहीं। ठीक वैसे ही एक साधक संसार में रहता है, लेकिन संसार उसे बांधता नहीं। यह कला गुरु सिखाता है। गुरु बताता है कि कैसे अपने कर्तव्य निभाएं, परिवार की जिम्मेदारियां उठाएं, समाज में योगदान दें, लेकिन साथ ही आध्यात्मिक साधना भी जारी रखें। गुरु संतुलन सिखाता है, वह मध्यम मार्ग दिखाता है। श्री आशुतोष महाराज जी के सत्संगों में आकर हजारों लोगों का जीवन बदला है। जो लोग नशे की लत में फंसे थे, उन्होंने छोड़ दिया। जो लोग क्रोध और हिंसा में जीते थे, उन्होंने प्रेम और करुणा अपनाई। जो लोग केवल अपने बारे में सोचते थे, उन्होंने दूसरों की सेवा करना सीखा। यह सब गुरु की शिक्षाओं का प्रभाव है। गुरु केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं देता, वह जीवन जीने की कला भी सिखाता है।
वह बताता है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना है, कैसे दुखों को सहना है, कैसे सुख में विनम्र रहना है। गुरु के पास हर समस्या का समाधान है, हर प्रश्न का उत्तर है। जो लोग यह सोचते हैं कि गुरु के पास जाने से वे अपनी स्वतंत्रता खो देंगे, वे गलत हैं। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि असली स्वतंत्रता तो गुरु ही देता है। अभी हम सब बंधन में हैं, मन के बंधन में, इच्छाओं के बंधन में, कर्मों के बंधन में, जन्म मृत्यु के चक्र में। यह सब बंधन हैं। गुरु इन बंधनों से मुक्त करता है। वह मन को नियंत्रित करना सिखाता है, इच्छाओं पर विजय पाना सिखाता है, कर्मों से मुक्त होना सिखाता है। गुरु की शरण में जाना बंधन नहीं, मुक्ति की शुरुआत है। जब शिष्य गुरु को समर्पित होता है तो वह अपने अहंकार को छोड़ता है, और अहंकार ही सबसे बड़ा बंधन है। जब अहंकार गिर जाता है तो आत्मा मुक्त हो जाती है। इस कथा को सुनते हुए शायद आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा हो कि क्या मैं भी गुरु की शरण में जाऊं? क्या मैं भी इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलूं? तो इसका उत्तर है हाँ, अवश्य। यदि आपके भीतर यह प्रश्न उठा है, यदि आपके हृदय में यह भाव जागा है, तो समझ लीजिए कि आप तैयार हैं। यह कोई संयोग नहीं कि आप यह कथा सुन रहे हैं, यह आपके भीतर की आत्मा की पुकार है। श्री आशुतोष महाराज जी सबका स्वागत करते हैं, सबको अपना मानते हैं। उनके द्वार सबके लिए खुले हैं, उनका प्रेम सबके लिए है। बस जरूरत है तो सच्चे मन से आने की, खुले हृदय से सीखने की, समर्पण की भावना रखने की। गुरु कोई जादूगर नहीं है जो छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल देगा। गुरु तो मार्गदर्शक है, वह रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना तो शिष्य को ही है। श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि साधना में शिष्य का प्रयास भी बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु दिशा देता है, प्रेरणा देता है, ऊर्जा देता है, लेकिन साधना तो शिष्य को ही करनी है। ध्यान करना है, मंत्र जपना है, सेवा करनी है, संयम रखना है। गुरु और शिष्य दोनों मिलकर यह यात्रा पूरी करते हैं। जैसे नाव और नाविक दोनों मिलकर नदी पार करते हैं, वैसे ही गुरु और शिष्य मिलकर संसार सागर को पार करते हैं। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग भौतिकवाद में इतने डूब गए हैं कि उन्हें आध्यात्मिकता की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। टेक्नोलॉजी ने जिंदगी को आसान बना दिया है, लेकिन मन को और अशांत कर दिया है। सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त हैं, लेकिन असली में कोई साथी नहीं। बैंक में पैसा है, लेकिन हृदय में संतोष नहीं। घर में सब सुविधाएं हैं, लेकिन मन में शांति नहीं। यह विरोधाभास है आधुनिक जीवन का। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि यह सब बाहर की चीजें हैं, असली समस्या भीतर है। जब तक भीतर शांति नहीं होगी, बाहर कितनी भी सुविधाएं हों, सुख नहीं मिलेगा। और भीतर की शांति गुरु की कृपा से, ध्यान से, साधना से ही आती है। बहुत से लोग गुरु के पास केवल अपनी सांसारिक समस्याओं का समाधान खोजने आते हैं। नौकरी नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, बीमारी ठीक नहीं हो रही। श्री आशुतोष महाराज जी इन समस्याओं को भी सुनते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं, लेकिन वे यह भी बताते हैं कि यह सब तो छोटी छोटी बातें हैं। असली समस्या तो जन्म मृत्यु का चक्र है, कर्मों का बंधन है, आत्मा की मुक्ति है। जब तक यह समस्या हल नहीं होती, तब तक छोटी छोटी समस्याएं आती ही रहेंगी। इसलिए मूल समस्या को हल करना चाहिए, और वह है आत्मज्ञान की प्राप्ति। जब आत्मज्ञान हो जाता है तो बाकी सब समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं, या फिर उनका महत्व ही नहीं रहता। श्री आशुतोष महाराज जी का जीवन सादगी का प्रतीक है। वे किसी राजसी ठाठ बाट में नहीं रहते, किसी वैभव का प्रदर्शन नहीं करते। उनका जीवन सेवा और त्याग का जीवन है।
वे अपना सारा समय लोगों के कल्याण में लगाते हैं, उन्हें सही मार्ग दिखाने में लगाते हैं। यह सच्चे गुरु की निशानी है। जो गुरु धन और प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं, वे सच्चे गुरु नहीं हो सकते। सच्चा गुरु तो निस्वार्थ होता है, उसे केवल अपने शिष्यों की मुक्ति की चिंता होती है। गुरु शिष्य परंपरा भारत की प्राचीन परंपरा है। सदियों से यह परंपरा चली आ रही है। वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान सभी गुरु शिष्य परंपरा से ही आगे बढ़े हैं। श्री आशुतोष महाराज जी इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वे प्राचीन ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आज की पीढ़ी भी उसे समझ सके, उसे अपना सके। वे जटिल आध्यात्मिक सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाते हैं, व्यावहारिक उदाहरण देते हैं ताकि आम व्यक्ति भी समझ सके। अंत में यही कहना है कि जीवन में सच्चे गुरु का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना गुरु के यह यात्रा अधूरी रह जाती है। हम भटकते रहते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। गुरु हमारा हाथ पकड़ता है, हमें सहारा देता है, हमें उठाता है और मंजिल तक पहुंचाता है। श्री आशुतोष महाराज जी हमारे लिए वही प्रकाश स्तंभ हैं, वही मार्गदर्शक हैं। उनकी शरण में आकर हजारों लोगों ने अपना जीवन सार्थक किया है और आप भी कर सकते हैं। बस जरूरत है तो एक कदम बढ़ाने की, एक निर्णय लेने की, और वह निर्णय है गुरु की शरण में जाने का। जब आप यह निर्णय ले लेंगे, जब आप सच्चे मन से गुरु के पास आएंगे, तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपको वह शांति मिलेगी जो आप बरसों से खोज रहे थे, वह आनंद मिलेगा जो धन से नहीं मिलता, वह ज्ञान मिलेगा जो पुस्तकों में नहीं है। यह वादा है श्री आशुतोष महाराज जी का, यह आश्वासन है उनकी करुणा का। आइए, उनकी शरण में आइए, उनके साथ इस पवित्र यात्रा पर चलिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। क्योंकि यही जीवन का असली उद्देश्य है, यही मनुष्य जन्म का सही उपयोग है। गुरु के बिना जीवन ऐसा है जैसे बिना सूर्य के दिन, जैसे बिना चांद के रात, जैसे बिना जल के नदी। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, क्योंकि वह मूल तत्व ही गायब है जो सब कुछ को अर्थ देता है। श्री आशुतोष महाराज जी अपने प्रवचनों में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो पूरी तरह से अज्ञान में जी रहे हैं और उन्हें यह भी नहीं पता कि वे अज्ञान में हैं। ये वे लोग हैं जो केवल खाने, पीने, सोने और भोगविलास में ही अपना जीवन बिता देते हैं। उन्हें कभी यह विचार ही नहीं आता कि जीवन का कोई गहरा उद्देश्य भी हो सकता है। दूसरे वे लोग हैं जिन्हें यह एहसास हो गया है कि कुछ कमी है, कुछ खोजना है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि क्या खोजना है और कैसे खोजना है। ये वे लोग हैं जो विभिन्न धर्मों, विभिन्न गुरुओं, विभिन्न साधनाओं को आजमाते रहते हैं, लेकिन कहीं टिक नहीं पाते, कहीं संतुष्टि नहीं मिलती। और तीसरे वे भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें सच्चा गुरु मिल गया है, जिन्होंने सही मार्ग पा लिया है और अब वे उस मार्ग पर दृढ़ता से चल रहे हैं। ये वे लोग हैं जिनका जीवन सार्थक हो गया है, जिनकी यात्रा सही दिशा में चल पड़ी है। श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि गुरु केवल मनुष्य नहीं है, गुरु तो एक सिद्धांत है, एक ऊर्जा है, एक चेतना है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण आत्म साक्षात्कार कर लेता है, जब वह अपने असली स्वरूप को जान लेता है, जब वह परमात्मा से एक हो जाता है, तब वह गुरु बन जाता है। उसका व्यक्तित्व तो रहता है, शरीर तो रहता है, लेकिन भीतर की चेतना परिवर्तित हो चुकी होती है। वह अब व्यक्ति नहीं रहता, वह दिव्यता का माध्यम बन जाता है। जब आप किसी सच्चे गुरु के सामने बैठते हैं, तो आप केवल एक व्यक्ति के सामने नहीं बैठ रहे होते, आप उस परम चेतना के सामने बैठ रहे होते हैं जो उसके माध्यम से प्रकट हो रही है।
यही कारण है कि गुरु की उपस्थिति मात्र से ही शिष्य में परिवर्तन होने लगता है। उसके शब्द सुनकर मन शांत हो जाता है, उसकी आंखों में देखकर भीतर की गहराई झांकती दिखती है, उसके स्पर्श से ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। बहुत से लोग गुरु और मास्टर में अंतर नहीं समझ पाते। मास्टर वह है जो आपको कोई विद्या सिखाता है, कोई कला सिखाता है, कोई तकनीक सिखाता है। आप संगीत सीखने जाते हैं तो संगीत गुरु होता है, नृत्य सीखने जाते हैं तो नृत्य गुरु होता है, लेकिन ये सब तो केवल शिक्षक हैं। सच्चा गुरु वह है जो आपको जीवन की सबसे बड़ी विद्या सिखाता है, आत्मज्ञान की विद्या। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि संसार की सभी विद्याएं तो इसी जीवन के लिए हैं, मृत्यु के साथ सब समाप्त हो जाती हैं। जो संगीतकार था, मृत्यु के बाद वह संगीत कहाँ काम आएगा? जो नर्तक था, वह नृत्य कहाँ काम आएगा? जो व्यापारी था, वह धन कहाँ काम आएगा? लेकिन आत्मज्ञान मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता, वह आत्मा के साथ जाता है। वही एकमात्र संपत्ति है जो मृत्यु के पार भी साथ जाती है। श्री आशुतोष महाराज जी के सत्संगों में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या एक से अधिक गुरु हो सकते हैं? क्या हम विभिन्न गुरुओं से सीख सकते हैं? इसके उत्तर में महाराज जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि आप कई शिक्षकों से सीख सकते हैं, कई मास्टरों से मार्गदर्शन ले सकते हैं, लेकिन सद्गुरु तो एक ही होता है। सद्गुरु वह है जो आपकी आत्मा को जगाता है, जो आपको दीक्षा देता है, जो आपको वह गुप्त ज्ञान देता है जो केवल गुरु शिष्य परंपरा में ही हस्तांतरित होता है। यह ज्ञान पुस्तकों में नहीं मिलता, यह व्याख्यानों में नहीं मिलता, यह तो केवल प्रत्यक्ष संचरण से मिलता है, गुरु से शिष्य को। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है, वैसे ही गुरु की ज्ञान ज्योति से शिष्य की ज्योति जलती है। यह एक बहुत पवित्र और रहस्यमय प्रक्रिया है। महाराज जी बताते हैं कि जब शिष्य पूरी तरह समर्पित हो जाता है, जब उसमें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास आ जाता है, तब गुरु और शिष्य के बीच एक अदृश्य सूत्र बन जाता है। यह सूत्र दूरी से प्रभावित नहीं होता, समय से प्रभावित नहीं होता। शिष्य कहीं भी हो, गुरु की ऊर्जा उस तक पहुंचती रहती है। जब शिष्य संकट में होता है, गुरु को अनुभव हो जाता है। जब शिष्य साधना में गहराई में जाता है, गुरु वहां उसका साथ देता है। यह रहस्यमय लेकिन सत्य है। हजारों शिष्यों ने इसका अनुभव किया है। श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य बताते हैं कि कैसे महाराज जी उन्हें दूर से ही मार्गदर्शन देते हैं, कैसे ध्यान में महाराज जी की उपस्थिति महसूस होती है, कैसे कठिन समय में महाराज जी का आशीर्वाद काम करता है। यह सब गुरु शिष्य के उस पवित्र बंधन का परिणाम है। श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर कहते हैं कि गुरु का काम केवल उपदेश देना नहीं है, गुरु का काम है शिष्य को तैयार करना। तैयार करना किस लिए? उस परम सत्य को जानने के लिए। लेकिन यह तैयारी एक लंबी प्रक्रिया है। पहले शिष्य का मन शुद्ध करना होता है, फिर बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना होता है, फिर इंद्रियों को नियंत्रित करना होता है, फिर अहंकार को गलाना होता है। यह सब एक क्रमिक प्रक्रिया है। गुरु धैर्यपूर्वक इस प्रक्रिया में शिष्य का साथ देता है। कभी प्रेम से समझाता है, कभी कठोरता से डांटता है, कभी परीक्षा लेता है, कभी प्रोत्साहन देता है। एक कुम्हार जैसे मिट्टी को घड़ा बनाने के लिए बार बार घुमाता है, थपथपाता है, आकार देता है, वैसे ही गुरु शिष्य को तैयार करता है। और जब शिष्य पूरी तरह तैयार हो जाता है, तब वह परम ज्ञान उस पर प्रकट होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं, वह यह है कि गुरु कभी शिष्य को निर्भर नहीं बनाता, बल्कि स्वतंत्र बनाता है। कुछ नकली गुरु होते हैं जो शिष्यों को अपने ऊपर निर्भर बनाए रखना चाहते हैं, ताकि उनका प्रभाव बना रहे, उनका व्यवसाय चलता रहे।
लेकिन सच्चा गुरु तो शिष्य को इतना सशक्त बनाता है कि वह स्वयं प्रकाश बन जाए। गुरु का लक्ष्य है कि शिष्य भी वहां पहुंच जाए जहां गुरु है, शिष्य भी वही जान ले जो गुरु ने जाना है। महाराज जी कहते हैं कि मेरी सफलता इसमें नहीं है कि कितने शिष्य मेरे पीछे चल रहे हैं, मेरी सफलता इसमें है कि कितने शिष्य आत्म साक्षात्कार कर पाए, कितनों की मुक्ति हुई। गुरु की परीक्षा भी शिष्य को लेनी चाहिए। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि अंधविश्वास से गुरु को नहीं मानना चाहिए, परीक्षा करके समझबूझकर गुरु को स्वीकार करना चाहिए। देखिए कि गुरु का जीवन कैसा है, उसका आचरण कैसा है, उसका ज्ञान कितना गहरा है, उसके शिष्यों में क्या परिवर्तन आया है। जब आपको पूरा विश्वास हो जाए तभी किसी को अपना गुरु स्वीकार करें। लेकिन एक बार स्वीकार कर लिया तो फिर पूर्ण समर्पण होना चाहिए। आधे अधूरे मन से गुरु को मानने का कोई लाभ नहीं। यह वैसा ही है जैसे किसी दवा को आधा अधूरा खाना, न तो बीमारी ठीक होगी और साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। गुरु शिष्य संबंध में पूर्णता चाहिए, पूर्ण विश्वास चाहिए, पूर्ण समर्पण चाहिए। श्री आशुतोष महाराज जी के जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो उनकी महानता को दर्शाते हैं। एक बार एक शिष्य बहुत बीमार हो गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। परिवार वाले निराश हो चुके थे। उस शिष्य ने केवल महाराज जी को याद किया, पूरे मन से प्रार्थना की और आश्चर्य हुआ, कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ होने लगा। डॉक्टर भी चकित रह गए। यह गुरु की कृपा का चमत्कार था। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तो विश्वास की शक्ति है, समर्पण की शक्ति है। जब शिष्य पूरी तरह समर्पित होता है तो उसके भीतर की शक्तियां जागृत होती हैं और वही शक्तियां उसे ठीक करती हैं। गुरु तो केवल माध्यम है, शक्ति तो परमात्मा की है जो गुरु के द्वारा प्रवाहित होती है। महाराज जी यह भी बताते हैं कि गुरु का काम केवल शिष्यों तक सीमित नहीं है, गुरु का काम तो पूरी मानवता का कल्याण है। एक सच्चा गुरु किसी धर्म, किसी जाति, किसी देश की सीमाओं में नहीं बंधा होता। उसका प्रेम सार्वभौमिक होता है, उसकी करुणा सबके लिए होती है। श्री आशुतोष महाराज जी विभिन्न सामाजिक कार्यों में भी लगे हुए हैं, गरीबों की सहायता, शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यावरण संरक्षण। वे कहते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब केवल मंदिर में बैठकर भजन करना नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब है समाज की सेवा करना, मानवता की सेवा करना। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हम परमात्मा की सेवा कर रहे होते हैं, क्योंकि परमात्मा हर जीव में विद्यमान है। गुरु का एक और महत्वपूर्ण कार्य है शिष्यों को सही और गलत में भेद करना सिखाना। इस संसार में बहुत भ्रम है, बहुत भ्रांतियां हैं। हर कोई अपनी बात को सही बताता है, हर धर्म अपने को श्रेष्ठ बताता है। ऐसे में सही क्या है और गलत क्या है, यह समझना कठिन हो जाता है। श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि सही वह है जो आपको शांति देता है, प्रेम देता है, करुणा देता है, आत्मज्ञान देता है। गलत वह है जो आपको अशांत करता है, घृणा पैदा करता है, हिंसा की ओर ले जाता है, अहंकार बढ़ाता है। यह कसौटी है सत्य और असत्य की। गुरु इसी कसौटी से शिष्य को परखना सिखाता है। समय बहुत तेजी से बदल रहा है। आज की पीढ़ी बहुत भिन्न है पुरानी पीढ़ियों से। इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ये सब चीजें पहले नहीं थीं। आज का युवा बहुत सूचनाओं से भरा है, लेकिन ज्ञान की कमी है। सूचना और ज्ञान में बहुत अंतर है। सूचना बाहर से आती है, ज्ञान भीतर से आता है। आप इंटरनेट पर कुछ भी खोज सकते हैं, लेकिन आत्मा के बारे में, जीवन के अर्थ के बारे में, मुक्ति के बारे में जो ज्ञान है वह इंटरनेट पर नहीं मिलेगा। वह तो केवल गुरु से मिलेगा। श्री आशुतोष महाराज जी आधुनिक युग को समझते हैं,
आधुनिक समस्याओं को समझते हैं और इसीलिए वे अपनी शिक्षाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि आज की पीढ़ी भी उसे समझ सके, उसे अपना सके। महाराज जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं कि गुरु तो बस दरवाजा दिखाता है, अंदर जाना तो शिष्य को ही है। गुरु आपको ध्यान की विधि बता सकता है, लेकिन ध्यान तो आपको ही करना है। गुरु आपको मंत्र दे सकता है, लेकिन जप तो आपको ही करना है। गुरु आपको सेवा का महत्व बता सकता है, लेकिन सेवा तो आपको ही करनी है। गुरु मार्गदर्शक है, सहायक है, लेकिन यात्रा तो शिष्य की अपनी है। कुछ लोग सोचते हैं कि गुरु के पास बैठने मात्र से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन यह सच नहीं है। शिष्य को भी प्रयास करना होता है, साधना करनी होती है, अनुशासन रखना होता है। श्री आशुतोष महाराज जी के सत्संग में बैठना एक अद्भुत अनुभव है। उनकी वाणी में एक दिव्य शक्ति है, उनके शब्द सीधे हृदय को छूते हैं। वे जटिल से जटिल विषय को इतनी सरलता से समझाते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति भी समझ जाता है। कभी वे कहानी सुनाते हैं, कभी उदाहरण देते हैं, कभी हास्य से वातावरण हल्का करते हैं, कभी गंभीरता से सत्य को उद्घाटित करते हैं। उनके सत्संग में बैठकर ऐसा लगता है कि समय ठहर गया है, संसार की कोई चिंता नहीं रही, बस एक गहरी शांति और आनंद की अनुभूति होती है। यही गुरु की उपस्थिति की महिमा है। गुरु पूर्णिमा का त्योहार गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य इस दिन को बहुत उत्साह से मनाते हैं। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि गुरु को केवल एक दिन याद करने से काम नहीं चलेगा, गुरु को तो हर दिन हर क्षण याद रखना चाहिए। गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा यह है कि आप उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें, उसके बताए मार्ग पर चलें। गुरु को फूलमाला पहनाना, आरती करना, यह सब ठीक है, लेकिन असली पूजा तो गुरु की आज्ञा का पालन करना है, गुरु के उपदेशों को जीवन में अपनाना है। श्री आशुतोष महाराज जी हमें याद दिलाते हैं कि यह मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, और यह मनुष्य जन्म किसी भोग के लिए नहीं, मुक्ति के लिए मिला है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इस अमूल्य जन्म को व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के झगड़ों में, व्यर्थ के भोगों में नष्ट कर रहे हैं। समय बीत रहा है, जीवन बीत रहा है, और हम अभी भी सोए हुए हैं। महाराज जी कहते हैं कि जागो, अब भी समय है। अब भी गुरु की शरण में आकर अपने जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। लेकिन देरी मत करो, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कब यह जीवन समाप्त हो जाए। तो आज का यह सत्संग, यह कथा आप सबके लिए एक आह्वान है, एक निमंत्रण है। श्री आशुतोष महाराज जी आपको बुला रहे हैं, उनके द्वार सबके लिए खुले हैं। चाहे आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी देश के हों, किसी भी उम्र के हों, सबका स्वागत है। गुरु का प्रेम अनंत है, गुरु की करुणा असीम है। बस आपको एक कदम बढ़ाना है, बाकी का रास्ता गुरु आपको दिखाएगा। जय सत्य, जय ज्ञान, जय श्री आशुतोष महाराज जी की।